हेलो नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं द जनता प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर के स्टेशन रोड पर स्थित हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, जहां पर कुछ स्टूडेंट हैं जो टाइपिंग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो टाइपिंग कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार के जॉब की तैयारी के लिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उसके लिए हम बातें करते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हैं, देश में स्टूडेंट्स का जो हालत है वो बहुत ही खस्ता हालत है। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, स्टूडेंट के साथ मतलब वो गड़बड़ी हर किसी सरकार में होती आ रही है। आइए बातें करते हैं। सब क्या नाम है? पूनम कुमारी। पूनम जी, आप स्टूडेंट ही हैं? यस। क्या चीज़ तैयारी करते हैं? हम एमए स्टूडेंट हैं। एमए स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट के साथ जो देश में भी चल रहा है, जो हज़ारों लाखों युवा जो परेशान हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? कुछ आइडिया है, जानकारी है जॉब वॉब के बारे में? चलिए आगे बात करते हैं इससे। आपका क्या नाम हुआ? शुभम कुमार। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बस फोटो सब सीख रहा है। फ़ोटो बड़ा अच्छा फ़ोटो लगाए हैं, ज़रा देखें। क्या? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सिमरन कुमारी। और ऐसे यहाँ पे क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पे मैं टैली कर रही हूँ। टैली कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? टैली इसलिए कर रही हूँ क्या, ताकि हमको आगे कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना हो तो फिर टैली तो ऑब्वियस सी बात है कि मांगेगा ही। तो इस वजह से, ताकि डाटा ऑपरेटिंग का काम, मतलब हर चीज़ का काम जान सकें। चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, उसके लिए भी कंप्यूटर आज के दौर में, गवर्नमेंट में। हाँ, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें कि कंप्यूटर की ज़रूरत है। और कंप्यूटर तो लगभग आज के डेट में होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप सुने हैं कि देश में स्टूडेंट के साथ जो है सो बहुत गड़बड़ी हो रही है? बहाली के नाम पे 10 साल 5 साल लगा रही है। एग्ज़ाम फ़ी के नाम पे बहुत ज़्यादा सरकार फ़ी ले रही है, 500 से लेकर 1000 तक ले रही है। क्या आप सुने ऐसा क्या भी? क्या सुने तो है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए, लेकिन वैसा कुछ हमको नहीं लगता कि वैसा कुछ होता होगा। झारखंड का पता नहीं, लेकिन झारखंड में तो ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, चलिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। शायद। अच्छा। अगर कहीं होता भी होगा तो फिर गवर्नमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ लेता होगा घूस, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है जहाँ तक कि हमको लगता है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। अभी तो खैर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ नहीं है, करने ही वाले हैं। अच्छा, और कोई कंपटीशन फॉर्म वगैरह? नहीं, अभी तो कुछ नहीं डाला। कोई एग्ज़ाम नहीं देते हैं? अच्छा, चलिए, धन्यवाद। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बैठे रहिए। आइए बातें करते हैं। आपका क्या नाम हुआ मैम? जैनी बर्मन। और क्या कर रहे हैं आप? हम नोटपैड में भी टाइपिंग कर रहे हैं। और क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल 11th में हम। 11th में हैं। और आगे कोई तैयारी वगैरह? हाँ, बैंकिंग का तैयारी, गवर्नमेंट। बैंकिंग का तैयारी करना है। आप बहाली का हालात देख पा रहे हैं, बहुत ही बुरा है। 4 साल 5 साल फॉर्म भर के टाइम लग जाता है। ऐसे में कैसे होगा? क्या बोले हम इसमें। अच्छा, अभी आप कोई दिए नहीं एग्ज़ाम ना? अच्छा, चलिए। और हैं, आपका क्या नाम है? प्रिया कुमारी। कोई एग्ज़ाम दिए हैं? नहीं, अभी तो सेमेस्टर 1 में है। अच्छा, और ऐसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे वही टाइपिंग वगैरह। टाइपिंग कर रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, देश में जो युवाओं के साथ बहुत ही गड़बड़ झाला चल रहा है। मतलब बहाली के नाम पे बहुत सारा सरकार पैसा वसूल रही है और जॉब समय पर नहीं दे पा रही। सब न्यूज़ सुने हैं क्या? अभी तो हम कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, आपका क्या नाम हुआ? सर बच्चन कुमार सिंह। क्या कर रहे हैं आप? सर अभी कंप्यूटर सीख रहे हैं। क्या बोले? कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इसी तरह मतलब। अच्छा, चलिए, कुछ तैयारी वगैरह करते हैं? सर तैयारी तो यही कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर अभी। अच्छा, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम हुआ? निर्मल कुमार आचार्य सर। क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर टैली सीख रहे हैं, ADCA। DCA कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए? और तैयारी वगैरह कर रहे हैं? तैयारी SSC का कर रहे हैं। SSC CHSL की CGL? CHSL। और बहाली रेलवे भी बहाली देख रहे हैं कितना गड़बड़ चल रहा है? बहुत गड़बड़ चल रहा है थोड़ा सर। सा घूम जाइए। और हाँ, और हमारे साथ और हैं। और इसमें फिर कैसे होगा? बहाली के नाम पे तो आपको 4-5 साल 10 साल सरकार लटका रही है। ऐसे में कैसे होगा? हाँ सर, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हम लोग जैसे 25 फरवरी को जो मोदी रोजगार तो अभियान चल रहा है, उसमें हम लोग भी साथ हैं। और ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं। हम लोग अपना जो एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हैं कंप्यूटर का, कुछ नहीं हो तो #मोदी रोजगार तुम्हें आप शामिल हैं? शामिल हैं सर। कितना बार ट्वीट करेंगे? अपने से जितना ज़्यादा बार हो सके सर। चलिए,
धन्यवाद। आइए, और आपका क्या नाम हुआ? सीवेश राज। क्या बोले? सीवेश राज। क्या कर रहे हैं आप? एडीसी है। और किसी की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे की तैयारी करेंगे, अभी तो फिलहाल में वही चल रही है जो। एनटीपीसी डाले हैं? नहीं। अच्छा, लेकिन बहाली के नाम पे देखते हैं सालों साल लग जाते हैं, ऐसे में क्या करिएगा? क्या करेंगे? उम्र निकल जाएगा, फॉर्म भरिएगा, 22 साल में बहाली देगा, 28 साल में कैसे होगा? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में भी तो बहुत गड़बड़ झाला चल रहा है, देख रहे हैं, कैसे चलेगा? अब सरकार की रोज जैसे सरकार की नीति में सुधार होनी चाहिए, है ना। चलिए, धन्यवाद। और यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? राहुल तूरी। क्या कर रहे हैं? DCS ही कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इसी तरह जनरल क्या करिएगा DCS सीख करके? बस नॉलेज के लिए। अच्छा, नॉलेज के लिए। कोई तैयारी वगैरह? रेलवे एसएससी, बैंकिंग, पुलिस का तैयारी कर। पुलिस का तैयारी कर रहे हैं हम। उसमें क्लर्क विभाग में टाइपिंग वगैरह मांगता है ना। चलिए, ऐसे में जैसे कि बात करते हैं पुलिस विभाग में भी, तो उसमें भी फॉर्म भराता है, और एक बात होता है कि ठीक है तुम एग्ज़ाम में बैठ के आ जाओ, हम देख लेंगे। किसी का चचा विधायक, किसी का फूफा विधायक है, किसी का नेता है, उसका बहाली हो जाता है। आपका पहुंच है उतना? उतना तो नहीं है। तो कैसे होगा? अपने आप में देखेंगे ट्राई करके। अपने आप में टैलेंट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है वो नौकरी ले रहे हैं, चाहे उसका फूफा विधायक रहे या ना रहे। और टाइपिंग कर रहे हैं? टाइपिंग कर रहे हैं अभी। आर्मी क्लर्क की तैयारी के लिए? हाँ। जीडी के लिए? जीडी। जीडी में तो टाइपिंग नहीं चाहिए? नहीं, वैसे ही तैयारी कर रहे हैं इधर नॉलेज के लिए। अच्छा, ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, मतलब कहीं पर भी अगर कुछ और भी काम लगे तो ज़रूरत पड़े तो काम कर सकते हैं ना। हाँ। चलिए, धन्यवाद। लेकिन हर विभाग में देखते हैं जो गड़बड़ी चल रहा है वो सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो तो कैसे गड़बड़ी में साथ दीजिएगा? कैसे पता तो अभी नहीं है, उतना नॉलेज हमें। तो जब तक देखिए सब युवाओं को जागरूक नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? सरकार जो कुर्सी पर बैठी है वो तो मनमानी से कर रही है सब कुछ। अभी तो हम तैयारी में आए ही हैं अभी। न्यू अभी मतलब अभी आए हैं, आपको आटा चावल का भाव मालूम नहीं है? नहीं मालूम है। ये तो बहुत दुख की बात है, जो हमारी सरकार को कोई काम नहीं कर रही है अच्छी तरीके से। और एसएससी की जो एग्ज़ाम हो रही है 18-19 की भी मार्कशीट अभी तक सुना है कोई नहीं आई है, भैया सब बताए हैं। और अभी तो हम लोग का पता ही नहीं है। फिर से 2020 की फॉर्म निकल गई है, तो जिससे कि बहुत दुख की समस्या दिख रही है। एसएससी सीजीएल 2018 का पड़ा हुआ है, जबकि 19 का रिजल्ट दे दिया, पहले का अटका हुआ है। आइए, और कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं मेरे साथ, बातें करते हैं। क्या नाम हुआ? कन्हैया केसरी। आपका? दिवाकर यादव। आपका? प्रशांत कुमार से। आप लोग क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? हम लोग एसएससी CHSL का तैयारी कर रहे हैं। अरे यहाँ पर ADCA कोर्स कर रहे हैं। कोई एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक? अभी एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम का ये आया था डेट, लेकिन जा नहीं पाए लॉकडाउन के कारण। अच्छा, आप दिए हैं कोई एग्ज़ाम? नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, है ना। मतलब एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फॉर्म भरे हैं। लेकिन ऐसे में जो बहाली में जो गड़बड़ी चल रहा है हर विभाग में देखते हैं, ये कैसे क्या होगा? आप लोग को जो लाइफ के साथ अगर जो खिलवाड़ हो रहा है, मान लीजिए कि अभी आपका कितना एज हुआ है? 20 हुआ है। आपको बहाली देते देते 25-26 एज तक चला जाएगा अगर अभी से। हाँ, मतलब देखिए अभी से अगर ठीक ठाक भी चलेगा ना, फिर भी 4-5 साल जैसे लग जाता है। ऐसे में इतना जो लेट हो रही है सरकार, हर विभाग में जो गड़बड़ी चल रहा है, और हर विभाग में जो बहाली कम हो रहा है। पहले आता था हज़ारों हजार में, अब आता है 200-400 बहाली। कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है। जो 200 में से 200 नंबर भी ला रहा है, उसको नॉर्मलाइज करके कैसे कैसे उलझा करके उसको बहाली नहीं दे रहा है। ऐसे में कैसे होगा? क्या बोलते हैं इसमें तो सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार को इस पर कुछ फैसला लेना चाहिए, कठिन फैसला लेना चाहिए। फ्रेंड्स कंप्यूटर का डायरेक्टर सर, आइए बातें करते हैं। सर, जो स्टूडेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, जो चाहे वो किसी भी सरकार हो, हम किसी पर्टिकुलर सरकार के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, कोई भी सरकार है, तो ये जो स्टूडेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, चाहे किसी भी विभाग को देख लें, फॉर्म निकलने से लेकर के ज्वाइनिंग तक जो है सो 5 साल 6 साल लग जा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट के साथ, करियर के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे सरकार को? नहीं, सरकार से तो यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के साथ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि इनके भविष्य का मामला है। 20 साल की उम्र से लेकर अगर 30-32 वर्ष तक की उम्र तक नौकरी नहीं मिल पाई, इसी तरह सिलेक्शन होता रहा और जॉब नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, तो परेशानी है। बच्चे आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। माँ बाप बहुत परेशानी से
पढ़ाते हैं उनको ये उम्मीद लेकर कि बच्चे को जो नौकरी मिल पाएगा। अब है कि वैकेंसी आता है, एक तो बहुत कम आता है, वैकेंसी आता भी है, स्टूडेंट सेलेक्ट भी होते हैं और उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है। इसलिए सरकार से यही कहेंगे कि बच्चों के ज्वाइनिंग के बारे में सोचें और उनके भविष्य के बारे में सोचें। बहाली आता है, उसमें भी बहाली की संख्या में भी कमी कर दी गई है। समय बहुत ज़्यादा ले रहा है। हर माँ बाप का सपना है कि उसका बेटा समय पर कैरियर उसका कहीं न कहीं सेट हो जाए। ऐसे में सरकार उसके लाइफ, उसके परिवार के साथ गड़बड़ कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में देश का तमाम, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे शिक्षक हो, हर कोई इसके खिलाफ़ है और बात बोल रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि इस पे सरकार एक बार ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर चुनाव, सरकार अपने काम को देखिए, चुनाव होता है 1 महीना के अंदर, चुनाव घोषणा से लेकर के चुनाव हो करके परिणाम दे करके सरकार 1 महीने के अंदर वो बना लेती है, जबकि पूरा देश में होता है। और जबकि स्टूडेंट का यहाँ पे कोई भी ना उसका डेट फिक्स रहता है, नहीं एग्ज़ाम का कब रिजल्ट निकलेगा वो भी फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है। ऐसे में सरकार को फिक्स करना चाहिए। धन्यवाद सर मेरे साथ बने रहने के लिए। फ़िलहाल मैं बता दूं, हमारे सर हैं दिल्ली क्राइम रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं और इनका जो तजुर्बा है इस क्षेत्र में काफ़ी है। इनका बात को ज़रूर सरकार एक बार ध्यान से सुनना चाहिए। चंदन जी, लगभग इस संस्था में रोज़ कितने स्टूडेंट आते हैं? इसमें करीब करीब आपके 150 बच्चे आते हैं। 150-200 बच्चे आते हैं और सभी टाइपिंग के लिए है? हाँ, कोई टाइपिंग के लिए है, कोई DCA है, कोई टैली है, कोई फोटोशॉप वगैरह अलग अलग सिस्टम के सब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसे में जो कोई भी किसी प्रकार के तैयारी के लिए आ रहा है, लेकिन सरकार की जो नीति है युवाओं के एकदम पक्ष में नहीं है। चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे युवाओं से फीस लेने की बात हो, नौकरी बहुत लेट से दे रही है। फॉर्म पहले निकलता था, हर विभाग में हज़ारों हज़ार बहाली आती थी, लेकिन अब बहाली को भी घटा दिया और फ़ी को भी बढ़ा दिया। जो गरीबा लोग हैं उसको 1000 रुपया फ़ी भरने में मुश्किल आती है। ऐसे में स्टूडेंट यहाँ पे कोई कंप्लेन वगैरह करती है क्या? कंप्लेन तो बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं वैकेंसी नहीं आ रही है, बहुत सारे रोज़गार भी नहीं आ रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है। अब सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को कि कब ये काम होगा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं, टाइपिंग के लिए आते हैं, रोज़गार के लिए आते हैं, बोलते हैं कि रोज़गार कब निकलेगा, नहीं निकलेगा, वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी। और बहुत सारे लड़के टाइपिंग के लिए भी आते हैं यहाँ पर उस रोज़गार के माध्यम को लेने के लिए। जो चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट के लोग, ढेर सारे बच्चे आते हैं टाइपिंग करके अपना करियर को बनाना चाहते हैं। ऐसे में आपका पर्सनल व्यू क्या है? एज ए सीनियर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इसके लिए कुछ सोचना चाहिए, वैकेंसी निकालना चाहिए, सब बच्चों के लिए सोचना चाहिए कुछ। सरकार को सोचना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे रेलवे हो, SSC हो, हर विभाग में गड़बड़ी चल रही है।